सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जो क्रिया हमें पराधीन करती है और हमारे वर्तमान को कुंठित करती है, उसे बोलते हैं किस्मत, कर्म। तो उसे किस्मत बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। कर्म के अधीन जीने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ा आदमी हो नहीं सकता। वो बड़ा दिख सकता है, बड़ा हो नहीं सकता। बड़ा दिखना अलग चीज है और बड़ा होना अलग चीज। कर्म के अधीन होकर के देवता लोग होते हैं, लेकिन वे देवता बड़े दिखते हैं, लेकिन वो बड़े हैं नहीं। उनकी कोई व्यक्ति पूजा नहीं करता, कोई भी व्यक्ति उन देवताओं को अपना आदर्श पूज्य नहीं मानता। सौधर्मेंद्र को भी नहीं। किसी भी देवता को तीन लोक में कोई भी अच्छे व्यक्ति, सम्यक दृष्टि लोग उनकी पूजा नहीं करते, वंदना नहीं करते। अज्ञानी की नहीं कह रहा हूं, ज्ञानी की बात कर रहा हूं। और सबसे ज्यादा शक्तिमान है। देवों की शक्ति बहुत विचित्र होती है, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी है कर्म का दिया हुआ है, वो किस्मत के खाते हैं। किस्मत का जो खाते हैं, समझ लेना वो एक दिन बहुत ज्यादा दुखी होगा, क्योंकि वो किस्मत का खाता है। किस्मत के खाने वाले को रईस बोलते हैं, अय्यास बोलते हैं, क्योंकि वो किस्मत के हाथ है। उनमें देवता है। देवता वर्तमान में कुछ भी नहीं करते, सब किस्मत का खाते हैं। पूर्व भाव में जो कमाया है वहां बैठा खाते हैं, और जो किस्मत का खाता है वो वासा खा रहा है। और वासा खाने वाला व्यक्ति कभी पूज्य हो ही नहीं सकता। भोग भूमिया जीव वासा खाते हैं। नार के जीव कोई पाप नहीं करते नरकों में, ऐसा कोई विशेष, लेकिन पाप का फल भोगते हैं। कोई वहां
नारकियों में कोई शराबी नहीं होता, मांसाहारी नहीं होता, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन पाप कर्म के फल को भोगते हैं, इसलिए उनकी भी कोई कीमत नहीं। त्रियंचों में भी प्राय कर्म का फल ज्यादा भोगते हैं। इसलिए जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा लगे कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, समझ लेना तुम संसार के सबसे निकृष्ट और कमजोर आदमी हो। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत लकी हूं मैं, लकी। इतना लक है मेरा कि मैं माटी को छूं तो सोना हो जाए, लॉटरी का टिकट खरीदूं तो वो खुले बिना रहेगा नहीं, जुए के पास से फेंक दूं तो वो मेरे पक्ष में ही आएंगे। समझ लेना महानुभाव, तुम संसार से सबसे छोटे आदमी हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में नया कुछ भी नहीं है। और पुरानी के कितना भी तुम्हें बाप दादों की अपनी किस्मत कितनी भी अच्छी लेके आना, वो ज्यादा देर नहीं चलती, चलेगी। किस्मत ज्यादा नहीं चलती। पिता की कितनी वसीयत दे दें, वो वसीयत जिंदगी भर नहीं चलते। अमीर लोगों के, राजा महाराजाओं के बच्चे देखो, खाने के लाले पड़े, क्योंकि वो वसीयत थी, वो बासी थी। और बासी खाने वाला व्यक्ति आवक्ष खा रहा है, कहां तक उसका कल्याण होगा, कहां तक उसका क्या होगा। और जब भी तुम कमाई करते हो और तुम्हें ये भाव आता है कि मैं अच्छा कमाने वाला हूं, गुड लक हो, बंधु भविष्य अच्छा नहीं है तुम्हारा। तुम धन दौलत के मालिक हो, वो मालिक है ही नहीं। धन दौलत तुम्हारे पास है इसलिए तुम मालिक हो? नहीं। धन दौलत के तुम रखवाले हो। जो अपना दैनिक प्रवचन चल रहा है, सबसे बड़ा मालिक वो कहलाता है जो कमाने के बाद खर्च पर विचार करता है। खर्च कर्म नहीं कमाता, कमाई तो कर्म से होती है। यदि किस्मत नहीं है तो तुम कितना भी प्रयास करना, कुछ नहीं होना। लेकिन खर्च करने के लिए कर्म नहीं चाहिए। जहां जहां तुम्हारी किस्मत का हाथ हो, वहां वहां तुम्हें भगवान की कोई जरूरत नहीं है। भगवान किस्मत वालों का साथ नहीं देते। जहां जहां तुम्हारे किस्मत की बात आए, कर्म की बात आए, वहां भगवान कहते हैं मेरी कोई जरूरत नहीं, गार्जियन की कोई जरूरत नहीं। गार्जियन की जरूरत है वहां तुमने कमाया कर्म से है और गमाना धर्म से है। धर्म त्रिकाली नहीं होता। कल का धर्म आज काम नहीं आएगा। कल का धर्म तो किया था, वो कर्म में परिवर्तित हो गया, सब नाश हो गया, सब खत्म हो गया। हमने इतना धर्म किया, इतना धर्म किया, लेकिन उस धर्म का हम उपयोग नहीं कर पाए, तो अंत में धर्म का जितनी भी कमाई थी
सब कर्म के खाते में जमा हो गई। धर्म कर्म का रूप ले लेता है। ये प्रमोशन नहीं है, ये डिमोशन है। हमने पूर्व भाव में पुण्य किए, हमने भगवान की पूजा पाठ की थी, हमने भगवान की भक्ति की थी, लो हमारे किए हुए धर्म से कर्म बन गया, उच्च गोत्र का बंध हो गया। अब देखना, किया मैंने धर्म था और फल हमें कर्म देगा, कहां तक न्याय होगा? अब मैं कोई समझना थोड़ा, मेरे से कोई गलती हो जाए उसका प्रायश्चित श्रावक देगा। बोलो जल्दी बोलो, कहां तक न्याय हो पाएगा? बेटा बाप को प्रायश्चित दे रहा है, शिष्य गुरु को प्रायश्चित दे रहा है। गुरु के हाथ में रहा क्या? शिष्य दे रहा है। अब ये सब बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। शिष्य गुरु को प्रायश्चित दे रहा है, बेटा बाप को प्रायश्चित दे रहा है, अपराधी मजिस्ट्रेट को सजा सुना रहा है। यही अपने साथ हो रहा है। अपन ने धर्म किया और आज जो फल देने की बात आई तो कर्म दे रहा है। अरे भाई, मैंने तो धर्म किया था, मैंने तो धर्म किया था। बोले धर्म का तुम अपनी जिंदगी में उपयोग नहीं कर पाए, इसलिए धर्म का डिमोशन होकर कर्म बन जाता है। उच्च कोट बन गया। अपन जो उच्च कोल में जन्मे हैं धर्म के कारण नहीं, कर्म के कारण। कर्म ने हमें उच्च गोत्र बनाया। किया मैंने धर्म था, किया मैंने धर्म था, बहुत धर्म किया, लेकिन हमें उच्च गोत्री किसने बना दिया? कर्म। दान हमने दिया था, बड़ा आदमी किसने बना दिया? कर्म। अब बताओ, मैंने तो दान दिया था, भगवान आपके अभिषेक के लिए मैं इतना दान देता हूं, शांति धारा के लिए इतना दान देता हूं, मैं फलाने में दान देता हूं, ये धर्म है। लेकिन जब फल की बात आई तो कर्म को अधिकार मिल गया। इस व्यक्ति ने दान दिया है, कोई उपयोग नहीं कर पाया, धर्म को नहीं समझ पाया, ऐसा करो, कर्म को कह दो कि इसके दान का फल जो उचित हो वो दे दो। तो कर्म कहता है ठीक है, मैं किसी बड़े आदमी के यहाँ पैदा किए देता हूं। उसने बड़े आदमी के पैदा कर दिया, अच्छी जाति में पैदा कर दिया, अच्छे कुल में पैदा कर दिया, सब कुछ कर दिया कर्म ने। लेकिन जब तत्व दृष्टि मैंने डाली इस पे, मैंने कि मैं किससे सजा पा रहा हूं? अरे धर्म जब मुझे कोई सजा देवे तो आनंद आवे, और कर्म जब सजा देवे तो बड़ा कठिन हो जाता है। अब धर्म को यदि हमें आज वर्तमान में, अब कर्म को धर्म बदलो। धर्म तो जल्दी कर्म बदल जाता है, तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना, कोई पुरुषार्थ नहीं करना। हमारा मुनि पर धर्म है, कर्म 1 मिनट में बदल जाएगा। 1 मिनट लगना है कर्म को बदलने में। पूरी जिंदगी भर का धर्म, जैसे मेरा मरण होगा, पूरी जितनी कमाई सामायिक की, पूजा की, पाठ की, स्तुति की, जाप किया, मरते 1 सेकंड में सारा धर्म कर्म में परिवर्तित हो जाएगा और देव पर्याय में चले जाएंगे, और वहां हमें सब कुछ जो कुछ देगा कर्म देगा। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा।
अंतर समझना महानुभाव। हमें ना रहने की व्यवस्था वहां करना पड़ेगी, विमान मिलेगा बढ़िया, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कंठ से अमृत झरेगा। क्या झरेगा? अमृत झरेगा। वैभव खूब जम के होगा। कौन देगा? और यहां देखना, अब कर्म जब हमें सब फल देगा, इसी धर्म का फल मिलेगा हमें, लेकिन हम उस पर्याय में अपूज्य हो जाएंगे। धर्म का ही फल है। धर्म का फल जब कर्म से मिलता है, आत्मा को अपूज्य बना देता है। सर्वार सिद्धि के सारे देव मुनि महाराज बन के जाते, 16वें स्वर के ऊपर के सारे देव मुनि महाराज होते, लेकिन उनकी कोई पूजा नहीं, कोई अर्चना नहीं, कोई जय जन नहीं, कुछ भी नहीं करता कोई। क्यों? क्योंकि किए हुए धर्म की परिणति कर्म ने ले ली। अब देखना, अब यहां देखना धर्म क्या है। हमारे लिए जो कुछ मिल रहा है, हमें कर्म व्यवस्था नहीं कर रहा है हमारा भक्त व्यवस्था कर रहा है हमारा। आहार कौन दे रहा है? बोल भाई मनोज, तूने मेरे कर्म के कारण आहार दिया है कि धर्म के कारण? धर्म के कारण। आज जो तुम हमें रहने के लिए संशाला बनाई, बोलो कर्म ने बनाई कि धर्म ने? धर्म ने। कर्म ने नहीं बनाई, मेरे कर्म ने नहीं बनाई, धर्म ने बनाई। एक श्रावक के मन में भाव जागा कि हमारे यहाँ कोई गुरु महाराज आएंगे तो वो कहाँ ठहरेंगे आप लोगों में। ये कर्म ने बात कराई कि धर्म ने? धर्म ने, कर्म ने नहीं कराई। कर्म कभी भी संशाला बनाने का भाव कराएगा ही नहीं, वो तो मकान बनाने का काम कराएगा। वो तो क्या कहेगा, अरे बढ़िया मकान बना भाई, बढ़िया प्लाट मिला है, वो बाजू का और मिल रहा है तो वो और ले ले। ये कौन करा रहा है? कर्म। लेकिन मंदिर बनाने का, संशाला बनाने का कर्म काम नहीं कराएगा। कर्म के भरोसे जी रहा है अभी तक। 50 साल, सैकड़ों साल हो गए, क्योंकि खूब बढ़िया कमला नगर में खूब बढ़िया मकान बन रहा है, हवेली बन रहे, सब कर्म के उदय है। पूर्व में तुम लोगों ने धर्म किया, फल कर्म दे रहा है। लेकिन कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो मंदिर बनाने का भाव कराए, कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो संशाला बनाने का भाव कराए, कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो मंदिर आने का भाव कराए, कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो मुनि महाराजों को आहार देने का भाव कराए। इसलिए दान को कर्म में नहीं रखा, धर्म में रखा दान को। और घर के जितने भी आवश्यक खर्च हैं उनको धर्म में नहीं रखा, उनको कर्म में रखा। संसार की हर क्रिया कर्म है, क्योंकि कर्म के उदय में ही होती है। कर्म का उदय आएगा तो मकान बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। कर्म का उदय आएगा तो घोड़ा गाड़ी आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कर्म का उदय आएगा तो परिवार में धन दौलत आ जाएगा, व्यापार धंधा चल जाएगा। लेकिन जितनी धर्म की क्रियाएं हैं, एक भी कर्म नहीं कराता। यदि कर्म कराता होता तो हमारी जरूरत ही नहीं थी। तुम ये बताओ, तुमने मकान बनाया है, किसकी महाराज के कहने से बनाया है? हमने तो कभी उपदेश दिया ही नहीं, फिर कैसे बना लिया? हमने शास्त्रों में भी नहीं पढ़ा, और तुम तो शास्त्र पढ़े लिखे नहीं हो। जरूरत नहीं मकान के कहने की। कर्म कहता बाबा जी आप शांत बैठो,
कर्म बना देगा। कर्म कहता है कि मैं कर दूंगा, आप चिंता क्यों कर रहे। मैंने धंधा पानी की कोई विधि नहीं सिखाई, लेकिन धंधा पानी कर रहे हो कि नहीं। कर्म कहता है मैं करा दूंगा। लेकिन ये मंदिर तुमने किसकी प्रेरणा से बनाया। चिन्वाणी गुरु पूर्वज बाप दादों ने कहा, पूर्वजों ने संस्कार दिए कि जहां रहते हो मंदिर होना चाहिए। ये है धर्म। जब धर्म की बात आती है तो अभी तक आगरा में कर्म ही कर्म हुए हैं, थोड़े थोड़े धर्म हुए हैं। अब जो लोकोदय तीर्थ बन रहा है ये है धर्म। लोकोदय तीर्थ कर्म नहीं बनाएगा। एक भी व्यक्ति के कर्म का उदय नहीं है। जो कर्म का उदय आएगा तो महाराज वो लोकोदय तो अपने आप बन जाएगा। नहीं बने, कर्म ही नहीं है। ये जो परिणाम तुम्हें जागेगा वो कोई धर्म के कारण जागेगा। तो अतीत का जो अपना धर्म था, देखना मैंने अपने को घटा दिया। आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सब धर्म है कि कर्म है। अब देखना मेरी एक भूल के कारण इस धर्म का मैं उपयोग नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सारा किया हुआ धर्म कर्म रूप में परिणत हो जाएगा। सारा कर्म। और जैसे मेरा धर्म कर्म रूप में परिणत हुआ कि हमारा ये पूज्य पद खत्म हो जाएगा। पूज्य पद खत्म हो जाएगा। कोई पूजा नहीं करेगा, कोई पाद प्रक्षालन नहीं करेगा, कोई जयकार नहीं बोल पाएगा। क्यों? धर्म कर्म के रूप में परिणत हो गया। डिमोशन कहलाता है इसे। हमारी शास्त्रीय भाषा में डिमोशन कहलाता है। कुंदकुंद स्वामी तो इतने विरोधी हैं कि हे श्रमण, तू धर्म को कर्म में परिणत ना होने देना, उसके पहले तू धर्म का आनंद ले ले। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आज एक धागा मेरे पास नहीं है और मरने के बाद कपड़े पहन के जन्मूंगा। बोलो प्रमोशन के डिमोशन। देवता जो है कवच सहज जन्मते हैं। आज मेरे पास कोई आभूषण दिख रहा है, मरने के बाद जन्मूंगा तो मुकुट कुंडल क्या बोलते हैं, ये सब पहने हुए जन्मूंगा। बताओ, जिनको मैं छोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी, मेहनत लगा दी, वे सब जन्म से मिलेंगे। मेरे पास कोई मकान जायदाद नहीं, वहां विमान मिलेगा। हम संयमी हैं, संयम लिया है, वहां जाति देवियां खड़ी रहेंगी, आइए श्रीमान जी। काय का संयम? जिस संयम को पाल रहा हूं वही संयम खत्म, जन्मते ही कर्म के हवाले हो गया ना। मरने के पहले धर्म को मैं धर्म के फल के रूप में परिणमन नहीं कर पाया, तो प्रकृति ने नियम बनाया कि मैं तुम्हारे सारे धर्म को कर्म में बदल दूंगा। सारे धर्म को कर्म को बदल दूंगा। और कर्म क्या कराता है आप देख लो। देवताओं को, कुंदकुंद स्वामी हो चाहे भद्रबाहु हो, आज इन कुंदकुंद स्वामी को अपन यहाँ पूज रहे उनके नाम को, लेकिन कुंदकुंद की आत्मा असंयमी है। देव पर्याय में असंयमी है। बाल ब्रह्मचारी थे कुंदकुंद भगवान, 11 साल में दीक्षा ले ली। आज वो अनेक देवियों के साथ भोगो भोग में लीन है। स्वर्ग गए होंगे और स्वर्गों में भी इंद्र बने होंगे। और इंद्र का वैभव तो
एक भूल के कारण। पंचम काल का दोष इतना ही मात्र नहीं है कि हम हीन संगन वाले हैं, हम मिथ्यात्व के साथ जन्मने वाले हैं। पंचम काल का सबसे बड़ा दोष है कि यह जीव कितना भी धर्म करे, अंत में उसका धर्म कर्म में डिमोशन हो जाता है। और अगला भाव, आज मेरा सब कुछ धर्म के अधीन है, मेरा दिमाग भी धर्ममय है, मेरी आंखें भी धर्ममय है, मेरे कान भी, मेरा मुंह भी, आंखों से देखता हूं तो धर्म, कानों से सुनता हूं, मुंह से बोलता हूं तो, हाथ से करता हूं तो धर्म, पैरों से चलता हूं, जीवों को बचा के चलता हूं। और कल सब कुछ मेरा कर्म के अधीन हो जाएगा। सब कुछ, सब कुछ, कुछ भी नहीं रहेगा मेरा। हम उतनी ही सोच पाएंगे जितना कर्म सुचाएगा, हम उतने ही देख पाएंगे जितना कर्म दिखाएगा, हम उतने ही सुन पाएंगे जितना कर्म सुनाएगा। हमें करना ही पड़ेगा। वहां जाकर के जब मुनि महाराज होते ना, बहुत अच्छी शास्त्रों में बात लिखी है कि मुनि महाराज मर करके और जैसे ही क्षण मात्र में देवताओं में उत्पन्न होते हैं तो वे उठकर जैसे ही बैठते हैं तो पूर्व का संस्कार, अरे ये कपड़े कहां से आ गए, कपड़े कहां से आ गए, मैंने कपड़े पहन लिए, मैंने कपड़े पहन लिए, मुझे किसी ने कपड़े पहना दिए, वो तो उपसर्ग है, अरे ये आभूषण किसने पहना दिए। और ये देवियां देवता चारों तरफ से खड़े, क्या है, आश्चर्य को प्राप्त होता है। वहां देवता पहले ही खड़े थे, बाबा जी, अब बाबा जी, बाबूजी अब तुम्हारा धर्म नहीं, तुम मुनि महाराज नहीं हो, तुम धर्म को पूर्ण केवल ज्ञान में नहीं बदल पाए, इसलिए तुम्हारा सब धर्म कर्म में बदल गया है, और कर्म में बदल गया है, और कर्म तुम्हें मुनि नहीं बनने देगा। कर्म तो वस्त्र पहनाएगा, कर्म तो आभूषण पहनाएगा, कर्म तो तुम्हें नहीं कर सकते हो, आज चतुर्दशी है मैं भोजन नहीं करूंगा, कर्म कहता है नंबर आ गया तो। देवताओं के हाथ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इसलिए हम लोग उनसे हार नहीं लेते, तुम लोगों से ले लेते हैं। पहले शुरू में हम सोचते थे कि कितना बढ़िया है कि देवता लोग आहार देते तो कितना अच्छा होता, कभी हमें अंतराय आते ही नहीं, क्योंकि देवताओं के देवियों के बाल झड़ते नहीं, पसीना उनको आता नहीं, मलमूत्र शरीर में होता नहीं, उनको अवध ज्ञान होता है। वो तो अवध ज्ञान तुरंत लगाएंगे कि पूरे भोजन में कहीं बाहर तो नहीं है, कर लेंगे। लेकिन इतने बढ़िया, कोई शरीर में पसीना नहीं, गंदगी नहीं, मल नहीं, मूत्र नहीं, कुछ नहीं होता, शरीर रिफाइन होता, बिल्कुल शुद्ध शरीर होता है। उनको नहाना धोने के सवाल ही नहीं, गंदगी नहीं, क्या नहाएंगे। वे लोग चौके में हार देवे तो कितना बढ़िया हो, और तुम लोग हार देते हो, पसीना पहुंचते जाते हो, क्या बात है। ऐसे गर्मी के दिनों में देख लो क्या हाल होता, पसीना आ रहा है, कब तुम्हारे बाल झड़ जाए पता नहीं, कब क्या हो जाए। तो भी, और तुम्हारे शरीर में क्या भरा पड़ा है, 7 धातु। तो भी तुम्हें कहा, जिनवाणी ने कहा, श्रावक 7 कुधातुओं से भरा हुआ शरीर पिंड है, पसीना है, बाल टूटेंगे, सब होगा, तो भी आहार देने के लिए पात्र है। देवता नहीं, देवता यदि चौके में आ जाए ना, आ जाए भर अंतराय कर देते,
इतना अशुद्ध है ये देवता, ये सौधर्मेंद्र वगैरह इतने अशुद्ध है कि महाराज को पता चल जाए कोई देवता काऊ चौके में आ गया, अंतराय कर देंगे, हार ग्रहण नहीं करेंगे। इतने अशुद्ध होते हैं देवता। क्यों? इनसे हार लेकर उपद्रव करूंगा। ये हार देते देते खाना शुरू हो जाए उनका। मान लीजिए हार दे रहे हो, उसी समय सेकंड पर उनके खाने का समय हो गया। फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, एक सेकंड टाल नहीं सकता। उधर आहार दे रहे हैं, इधर उनका खाना चालू हो जाएगा, अमृत। अब जूठे मुंह खाऊंगा, ले लूंगा बाहर, वो जूठे मुंह दे देगा। भगवान का अभिषेक कर रहा है, अमृत झरने का समय आ गया, मूल शरीर वहां खाने का अनुभूति कर रहा है। कुछ भी नहीं उनके हाथ में, सब कर्म नचा रहा है। तो कितना बड़ा डिमोशन हो जाएगा। इसलिए लेकिन करूं क्या? पूर्व की गलती हो गई कि पंचम काल में जन्म लिया। आप लोगों से मेरा कहना है, आप लोग भी अभी कर्म के अधीन हैं। कर्म के अधीन तुम जिंदगी जी रहे हो। रावण का कर्म बहुत तीव्र था। अक्षय निधियां जो तुम्हारी निकली, कल बताया था चक्रवर्ती का, कर्म से, धर्म से नहीं। धर्म ने कर्म रूप वर्णन किया, कर्म से निधियां आई। डायरेक्ट धर्म निधि नहीं देता, धर्म देता नहीं है, धर्म को तो दिया जाता है। लेकिन वह धर्म जब कर्म में परिणत हो जाता है तो अक्षय निधि रावण के भी आए और भरत चक्रवर्ती के भी आए। दोनों का धर्म कर्म परिणत हो गया। रावण कहता है कर्म का फल है, भोगो, लंका सोने की बनाओ, ऐसो आराम करो। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे, समझ लेना तुम कर्म के अधीन जिंदगी जी रहे हो और ये कर्म तुम्हारे लिए पतन ही कराएगा, पतन ही कराएगा। तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी। कितना भी तुम कमा के रख जाना, क्या उपयोग होगा उसका? क्या उपयोग होगा? पाप तुमने किया है। अभी एक कल सज्जन आए कहीं से, बोले महाराज ये पुराना किला है, वहाँ एक मंदिर है, हम लोग तोड़ के बना रहे हैं, लेकिन वहाँ सांप ही सांप निकल गए। तो हमने कहा ये जो राजा महाराजा मरे हैं, मर के बनेंगे क्या? क्योंकि राजगद्दियों पे मरे, लड़ते लड़ते मरे। किसके लिए लड़े? धन दौलत के लिए, जमीन जायदाद के लिए, उसी के लिए लड़ते लड़ते मरे हैं। तो सांप तो बनना ही है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने लिखा, जो जिंदगी में हमेशा किस्मत को लकी मान करके कहता है मेरी किस्मत बहुत लकी है, और हमेशा कमाने के रूप में लगा रहता है, अंत तक ऐसे मरकर धौ का पेड़ होते हैं। एक धौ होती है वृक्ष, धौ सफेद वृक्ष होता है। सारे पेड़ों की जड़ें जो हैं पानी की तरफ जाती हैं। मान लो यहाँ पेड़ लगाया तो उसकी मूल जड़ वहां जाएगी जहां आसपास पानी होगा। लेकिन धौकी पेड़ की जड़ पानी की तरफ नहीं जाती, वहां जाएगी जहां धन रखा है। अब देखो पेड़ है, पूर्व भाव का संस्कार देखना। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने श्री धबला जी में उदाहरण दिया है। देखो कर्म का संस्कार देखो उसका, उसकी जड़ वहां जाएगी जहां धन रखा है, पानी की तरफ नहीं जाएगी। पानी की तरफ छोटी नसें भेजता है जड़, मूल जड़ वहां भी। संसार का एक ही पेड़ है ऐसा। इसका उदाहरण आप कुछ देखना हो तो सोनागिर में जाके देखना। सोनागिर के पहाड़ में सोना है, चमकता भी है, उसका पत्थर देखना,
उतने उतने टापू पे सोना निकाला भी गया, बरसों काम चला अंग्रेजों के समय, लेकिन महंगा पड़ा तो बंद कर दिया गया। अग्निकोण की तरफ जाना, आज भी वो सोने की खदानें हैं जहां से पत्थर निकाला जाता था और उसमें से सोना निकालते थे, लेकिन वो सोना इतना महंगा पड़ा तो कम है। हमारी पीछे में भी सोना है, ध्यान रखना, हम अमीरों से कम नहीं है। जो पीला पीला चमक रहा है ना, ये सोना है पक्का, ऐसा नहीं कि देखने में आ रहा है, नकली सोना नहीं है, असली सोना है। वैद्य लोग जब बच्चों को स्वर्ण भस्म देना हो तो कैसे इनको दें, क्योंकि ज्यादा दे नहीं सकते, तो मयूर पंख को ही जला करके देते हैं, क्योंकि इसमें सोने का अंश है। अपने शरीर में सोना है, सोना चांदी लोहा तांबा सब है। आयरन तो तुम्हें मालूम ही होता है, आयरन का उदाहरण तो मालूम ही है, सोना भी है, पर इतना स्वर्ण भस्म देते हैं। जिसके शरीर में पूर्ण स्वर्ण कम हो जाता है उसे स्वर्ण भस्म देते, रजत वर्ण देते, सब धातुएं खजाने। तो वहां वो सोना तो उस पहाड़ में है, अभी भी है। वहां के धोखे पेड़ जाकर देखना, सारे पेड़ यहीं आजू बाजू लगे हैं, उनकी जड़ नीचे एक नाला बहता है, पीछे साइड जाना परिक्रमा में, और धोखे पेड़ की जड़ को खोद के देखना, उसकी जड़ पहाड़ की तरफ जाती है और पत्थर पर जाके उसको चिपक जाती है। ये किसका संस्कार है? कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाख करोड़ी, दान करी ना खाई खर्ची, आखिर को सब छोड़ी। कर्म ने कब्जे में ले लिया है। बस अभी जो अपन 3 दिन से समझ रहे हैं, अपनी जिंदगी कर्म के बस में नहीं करना बस। और कर्म यही करता है, बच्चों को जोड़ो, परिवार को जोड़ो। क्या करेंगे? ये पाप तुम कर रहे हो। राजा महाराजा ये लड़ लड़ के मर गए पाप करके, स्वयं जाके धोखा पेड़ बन गए। बच्चे तो तुम्हारे काम आने ही वाले नहीं है, बल्कि जब पाप कर्म भोगोगे तो स्वयं को ही भोगना है। परिवार बांटने वाला अपनी करनी आप करे, डरते जाओ, लेकिन भोगना तो अपन को ही है। अपन को ही मिलेगा कर्म का जो फल है, कोई बांटने वाला नहीं बांटो। यदि अपनी जिंदगी में ये सोच लिया कि नहीं, मैं कर्म के अधीन तो नहीं होऊंगा, बस एक तरीका है, एक तरीका है कि कमाओ, तुम कर्म से कमाओगे। ध्यान रखना, मैंने पहले ही कह दिया, तुम्हारी कमाई तुम्हारे कर्म से होगी, धर्म से नहीं। धर्म कभी कमाई नहीं कराता, जब भी कमाई होगी कर्म से होगी। कौन नहीं कमाना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं कमा पा रहे? बताओ भैया, कौन कमाई नहीं चाहता है? सब चाहते, सब धंधा पानी करते, सब व्यापार करते, लेकिन नहीं मिलता, नहीं मिलता। क्यों? कर्म साथ में, कमाई कर्म के अधीन है। तुम सब खाते हो, लेकिन सबको एक समान नहीं पचता। भोजन कर्म के अधीन है, कर्म के अधीन। हवेली बन रही है, बनेगी, कर्म के अधीन, तुम्हारे अधीन नहीं है। कौन नहीं चाहता कि मेरे पास अच्छी हवेली हो? बोलो भाई, चाहते हो कि नहीं? क्यों नहीं बन पा रही? कर्म के अधीन। तुम्हारा सारा धर्म पूर्व का किया हुआ कर्म के कब्जे में चला गया। अब कर्म ही तुम्हारी जिंदगी बनेगी। अब हमारी जरूरत कर्म के लिए नहीं है। जो मैंने कहा था, मैंने आज तक कहीं भी तुम लोगों को मकान बनाने का उपदेश नहीं दिया।
किसके उपदेश से तुमने मकान बनाया? बोलो महाराज। हमने मलय महाराज का प्रवचन सुना था कि अब हर व्यक्ति को अपना मकान बनाना चाहिए। उनका नाम बताओ, बताओ नाम बताओ। बहुत महाराज है। फिर भी इतने सारे मकान कैसे बन गए कमला नगर में? मैंने तो कहा ही नहीं था। मैंने तो कहा ही नहीं था। मैंने किसने कहा था तुम गाड़ियां खरीदो? मैंने तो कहा ही नहीं था। कहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। तुम जितने कार्य कर रहे हो संसार में, इसको कहने वाले गुरु का नाम बताओ। एक मंदिर बनाने के लिए गुरु की जरूरत पड़ गई। 1000 मकान तुमने बिना गुरु के बना लिए, पूछे भी नहीं। हजारों मकान दुनिया में बन गए बिना गुरु के। और जो बिना गुरु का बनता है वही कर्म है, और जो गुरु के कहने पे बनता है वही धर्म है। भोजन तुमने किसके कहने से शुरू किया? बोलो भोजन। अरे जन्मते ही चिल्लाए थे लाओ, रोते रोते कहा था। जन्मते ही व्यक्ति सबसे पहले रोता है। किससे रोता है? मुख से। कर्म लाता है, भोजन लाओ। अरे अभी तो छोकरा है, पहले बताऊंगा। बोले कुछ नहीं बताना, आप तो लाओ। कर्म ने भोजन करना सिखाया। सिखाया ही नहीं, आप सिखाए। किसी महाराज ने नहीं, किसी गार्जियन ने नहीं भोजन करना सिखाया। लेकिन पूजन करने के लिए कितने लोग सिखा गए, तो अभी पूरे नहीं सीख पाए। खाना तो सब सीखे हुए हो कि नहीं, कि खाना भी सिखाऊं? अरे महाराज आप काय को समय खराब कर रहे हो? और पूजन के लिए 30वीं बार आ गया हूं, तो भी अभी कमला नगर में 60% लोग को भी पूजन करके नहीं जानते हो। अंदाज बोल रहा हो, सिखा रहा हूं, बोल रहा हूं। शास्त्र में लिखा है। इतने लोग समझा गए, पीढ़ी दर पीढ़ी से समझा रहे, तो भी समझ में नहीं आ रहा। तो भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों? कर्म के अधीन नहीं है ना। कर्म के अधीन जिंदगी जीना सरल है। धर्म के अधीन जिंदगी जीने का मन बन जाता है कि नहीं, मैंने तो कर्म से तो खूब जी लिया, खूब कमा लिया, सब कुछ कर लिया। अब मैं खर्च जो करूंगा वो धर्म के अधीन होकर करूंगा। जो अपना 2 दिन से प्रवचन चल रहा है, कमाई में मेरी जरूरत नहीं, गुरु की कोई जरूरत नहीं। खूब कमाओ, दिन रात कमाओ, और कम पड़ रहा हो तो मैं भी सपोर्ट कर दूं। बस एक नियम तुम्हें लेना है, कमाई का आशीर्वाद दूं? हाँ दे दूंगा, कोई बात नहीं, भक्तों को देने में क्या आपत्ति है। बस एक नियम लेना पड़ेगा कि तुम कमाने के बाद खर्च करोगे वो धर्म और धर्मात्मा से पूछ के करोगे। बस पूज्य पुरुष से पूछ के करो। कल अपन ने क्या परिभाषा बनाई थी? पूज्य पुरुष। पूज्य पुरुष कौन होते हैं? घर की दृष्टि से माँ बाप, परिवार की दृष्टि से गुरु, भगवान, और अपनी जिनवाणी माँ। हम कोई तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। बस मेरा तो एक ही कहना है कि तुम्हारी जिंदगी कर्म के अधीन होके न मरे। बस तुम मरते समय ये कहो कि पिछले बार का धर्म कर्म परिवर्तन बन दिया, और मैं वो वीर हूं जो कर्म को धर्म में परिवर्तन कर दिया। धर्म से कर्म होना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कर्म से ऊपर से नीचे उतरने में कोई बड़ाई नहीं है।
नीचे से ऊपर। ये है पंचम काल का आज अपने पास जो कुछ भी है, बस एक ही होड़ लगाओ। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी क्रिया होगी वो कर्म के अधीन नहीं होगी, धर्म के अधीन होगी। नींद आएगी किसके उदय से? कर्म के उदय से। मैं उठूंगा धर्म के उदय में, देखता हूं कर्म क्या करता है। बस यही तो जीत गया था भरत चक्रवर्ती। डिस्टर्ब नहीं, थोड़ा जाने दे। जाने वालों को बीच में नहीं बैठना चाहिए। क्या कह रहा था मैं? देखो भाई, मेरी चीज तो क्या है, मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी तो हूं नहीं। बैठ जाता हूं, तुम लोगों के चेहरे देखता जाता हूं और बोलता रहता हूं। जो मन में आएगा वो तुम्हारा, और नहीं आया तो फिर मैं क्या करूं? तो कहां चल रहे थे वो? चक्रवर्ती बस यही जीत गया और रावण यहीं हार गया। नहीं, अब नहीं, थोड़ा सा टाइम है, ज्यादा नहीं, डिस्टर्ब नहीं। बस रावण यहीं हार गया और चक्रवर्ती यहां। चक्रवर्ती ने एक ही नियम लिया, मेरे पास जो कुछ भी है सब कर्म के उदय से है। निधियां प्रकट हो गई, 9 निधियां कर्म से। उसने कमाई नहीं की थी, एकाएक कर्म की निधियां प्रकट हो गई कर्म से। रत्न प्रकट हुआ कर्म से। सब कुछ कर्म ने दिया है, लेकिन मैं इसका उपभोग, मैं इसका उपयोग, मैं इसका खर्च भगवान से पूछ के करूंगा। कल मैंने इसको विस्तार से बताया था। बस इतना सा बात आ गया। और रावण में क्या आया? उसको भी 1 नंबर की कमाई थी, कर्म से मिली थी। अक्षय निधियां उसके यहां प्रकट हुई, चक्रधर से प्रकट हुआ। रावण कहता है मैं अपनी मर्जी से करूंगा। अंतर समझना, जो मेरे लिए मिला है, मेरा धन है, मेरी दौलत है, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करूंगा, कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी पीऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, कहीं भी सोचूंगा, क्योंकि मेरे पास आंखें मेरी हैं। मैं कुछ भी सोचूंगा, जो मेरे मन में आएगा सोचूंगा, क्योंकि दिमाग किसका है? मेरा। मेरी किस्मत से मुझे दिमाग मिला है, मेरी किस्मत से मुझे दिमाग मिला है। मैं कुछ भी सोचूंगा। जैसे चोर, डाकू, साधु से ज्यादा दिमाग चोर के पास होता है, पुलिस से ज्यादा दिमाग चोर के पास होता है, मकान मालिक से ज्यादा ज्ञान मकान का। मकान मालिक नहीं सोच पाता कि मुझे क्या पता कि इसमें से कोई आ जाएगा। नहीं तो मैं वहीं ताला लगा लेता। जहां जहां से चोरों की आने की संभावना है वहां सब तुम ताला। और चोर कहता है मैं वहां से आऊंगा ही नहीं। चोर के पास सबसे ज्यादा दिमाग होता है, लेकिन वो क्या कहता है? दिमाग मेरा है, मैं जो सोचना है सोचूंगा। आंखें मेरी हैं, मुझे जो देखना है वो देखूंगा। कान मेरे हैं, मैं जो सुनना चाहूं सुनूंगा। भोजन मेरा है, जो खाना चाहेंगे वो खाऊंगा। बस रावण में ये भाव आ गया, मुझे जो करना है करूंगा, क्योंकि सब वैभव मेरे पुण्य से आया है। वो तो आप जैसे बुद्धू हम लोग थोड़ी हैं कि आचार्य ने कहा, याद है हम जब आचार्य से तीर्थ वंदना करने का आशीर्वाद लेने गए थे आचार्य जी नैनागर में, महाराज जी हम शिखर जी की तीर्थ वंदना करने का भाव है, आशीर्वाद सामान वामान सब रखे चले। प्रसंग चल रहा है। सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्
पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दुनिया में जीना भी एक कला है। जैसे गाड़ी में हर व्यक्ति बैठ सकता है, लेकिन हर व्यक्ति गाड़ी चला नहीं सकता। हर व्यक्ति भोजन करता है, लेकिन हर व्यक्ति भोजन बना नहीं सकता। हर व्यक्ति मकान में रहता है, लेकिन मकान बना नहीं सकता। हर व्यक्ति कपड़ा पहनता है, लेकिन कपड़ा बना नहीं सकता। हर व्यक्ति प्लेन में बैठता है, लेकिन सभी प्लेन चला नहीं सकते। हर व्यक्ति पैसा चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति पैसा कमा नहीं सकता। हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, लेकिन अमीर बन नहीं पाता। हर व्यक्ति साधु बनना चाहता है, लेकिन बन नहीं पाता। हर व्यक्ति भगवान बनना चाहता है, बन नहीं पाता। हर व्यक्ति भगवान को मिलना चाहता है, लेकिन मिल नहीं पाता। क्यों? इन सब चीजों में जब चाहत है तो हम उसका उपभोग क्यों नहीं कर सकते? उपभोक्ता बनना और क्रेता बनने में बहुत अंतर है। निर्माता में उपभोक्ता तो हर जीव बनता है, लेकिन निर्माता नहीं बन पाता। गाड़ी में बैठने के लिए हमें कुछ मेहनत नहीं करना, वो तो अनादिकाल से आया है। लेकिन गाड़ी में चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए। बैठने वाले को लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन चलाने वाले को लाइसेंस चाहिए। अब लाइसेंस कब मिलेगा? जब वो कुछ सीखेगा, किसी के अंडर में जाएगा, कोई उसे सिखाएगा। अपने आप कोई भी गाड़ी नहीं सीख सकता और उसे लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। उसे सिखाने वाले का कार्ड चाहिए। कितना भी अच्छा लिखने वाला क्यों ना हो, पढ़ने वाला क्यों ना हो, उसे पढ़ाने वाला चाहिए। कोई कहे कि मेरे पास कोई पढ़ाने वाला नहीं है, मैं खुद पढ़ लूंगा। पढ़ तो लोगे, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। पढ़ लोगे, बहुत ज्ञानी बन जाओगे, लेकिन प्रमाणिक नहीं माने जाओगे। और कम भी पढ़ोगे और किसी ने तुम्हें प्रमाण पत्र दे दिया तो तुम्हारा ज्ञान प्रमाणिक हो जाता है। बस यही तुम्हारी जिंदगी में, इस दुनिया में तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम दुनिया में रहते हो, दुनिया को भोगना चाहते हो, लेकिन दुनिया को तुम वैसी नहीं चला पाते जैसी तुम चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। जिंदगी जीना तो चाहते हो, लेकिन जीने का लाइसेंस नहीं है।
आप दुनिया में हर चीज चाहते हो, लेकिन लाइसेंस नहीं, तुम निर्माण नहीं कर पाओगे। तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी मेरे अनुसार चले, नहीं चलेगी। चलाने के लिए तो लाइसेंस चाहिए। अपनी जिंदगी का आनंद लेने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन वो आनंद जहां से प्रकट होता है उस जिंदगी को अनुकूल बनाना है, और लाइसेंस स्वयं का नहीं होता। ये तो उदाहरण के रूप में हमने भूमिका बनाई, अब परमार्थ के रूप में आओ। इस दुनिया को यदि जीना है तो दुनिया में जीने के पहले आप किसी गुरु से लाइसेंस प्राप्त कर लेना, फिर तुम्हारा चालान नहीं होगा। तुम गाड़ी चलाने के बैठ गए बिना लाइसेंस के। शिखर जी जाने था और पहुंचे, पता चला कहां पहुंच गए, बोले जेल में। बोले साहब कहां खड़े हो, अभी तक तो पहुंच गए होगे शिखर जी। अरे नहीं पहुंचे भाई, अभी तो आगरा के बाहर ही हम एक चौकी पे खड़े हैं। बोले क्यों, पुलिस वालों ने रोक दिया। बोले क्यों रोक दिया, क्योंकि मैं लाइसेंस तो मेरे पास था ही नहीं, तो रुके खड़े रहो। यही अपनी सबकी जिंदगी में हो रहा है। हमारे इरादे अच्छे हैं, हमारे सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा है। हम अच्छा होना चाहते हैं पर अच्छे हो नहीं पा रहे, और हमारे पास सब कुछ अच्छे होने को है, फिर भी हम अच्छा हो नहीं पा रहे। हमारा चालान हो जाता है, हम अपराधी सिद्ध हो जाते हैं। गाड़ी हमारी है, पेट्रोल हमारा है, फिर भी चालान। बोलो वो गाड़ी चोरी की थी कि तुयम की थी? है? अरे चोरी की गाड़ी पकड़ी जाए तो फिर भी संतोष है, कम से कम हम चोरी की गाड़ी में जा रहे थे इसलिए पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन किसकी गाड़ी में पकड़े गए? स्वयं की गाड़ी में, और थाने पे खड़े हो। स्वयं की गाड़ी पे थाने पे खड़े हो, स्वयं का सब कुछ स्वयं का है, पेट्रोल गाड़ी सब स्वयं का, लेकिन फिर भी कोतवाली में खड़े हो। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। चोरी करने के बाद यदि तुम्हें अपराध जेल मिले तो बात बने, लेकिन तुमने तो गाड़ी की चोरी ही नहीं की, क्योंकि लाइसेंस नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारी जिंदगी है, फिर भी तुम जिंदगी में अच्छा भी कर रहे हो, सब कुछ तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम अपराधी हो। फिर भी तुम्हारी अच्छाई प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि तुमने खुद अपने आप को अच्छा मान लिया है। किसी अच्छे आदमी ने आपको अच्छा नहीं कहा। मैं बहुत बार कहा करता हूं, हर बेटा अपने माँ बाप को अच्छा कहता है। तुम्हें माँ बाप पर बहुत गर्व होता है। बोलो जो जो बात सुन रहे हैं, आप लोगों के मम्मी पापा कैसे हैं? जोर से बोलो ना थोड़ा। बहुत अच्छा। अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं, मम्मी पापा तुम्हारा बेटा कैसा है? गड़बड़ मत बोलना। अरे ऊपर की बातें हैं। हर बेटा कहता है मुझे अपने माँ बाप पर गर्व है, मेरे बहुत अच्छे माता पिता हैं। इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अच्छे माँ बाप मिले, तुम्हें गर्व है ऐसे माँ बाप मिले, इज्जत वाले माँ बाप मिले, धन वाले माँ बाप मिले, बहुत अच्छा जिस पे तुम्हें गर्व है, इतने करने मात्र से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा।
क्या तुम्हारे ऊपर माँ बाप को गर्व है कि मुझे ऐसा बेटा मिला? ये बात सुनना। ये तो तुमने सबने कह दिया हमें गर्व है कि ऐसे माँ बाप मिले। बस माँ बाप की दृष्टि में आ जाए मुझे गर्व है कि मुझे ऐसा बेटा मिला। ये साधना करो, ये है सबसे बड़ी तपस्या। गार्जियन को पाकर के गौरवान्वित नहीं होना है, गार्जियन हमें पाकर के गौरवान्वित हो जाए। हम सच्चे रास्ते पर चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिस रास्ते पर चले वो सच्चा रास्ता बन जाए। हमारे निशान बने, लोग हमारा पीछा करें, आदर्श बनना है। गार्जियन को गर्व हो रहा है तो अभिशाप अपनी जिंदगी में कभी मत लेना। एक अभिशाप माँ बाप का। और बेटे से मेरा, पिताओं से मेरा कहना है, दुनिया के अभिशाप की कोई डरना नहीं, बेटे का अभिशाप मत लेना। यदि बेटे के मन में एक बार भी ये भाव आ गया मैंने कौन से पाप किए जो ऐसे मम्मी पापा मिले, जहां देखो वहीं निंदा हो रही है, जहां देखो वहीं लोग चढ़ाते हैं, अरे ये उसी बाप का बेटा है ना जो कल नाली में पड़ा था, ये वही बेटा है ना जो कल, उसी का बेटा है जिसने कल जुआ खेल रहा था, उसने ये बलात्कार किया था, उसने ये जेल बंद था ना, वो उसी का बेटा है। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, तुम्हारे कारनामों से कहीं बेटे का मस्तक तो नहीं झुक रहा है? कोई बेटे को उल्हाना तो नहीं देगा? बेटा दुनिया में कैसे जी पाएगा? बस तुम्हें अपनी इज्जत के खातिर नहीं कह रहा हूं, तुम्हें तो जो करना है तो करो, बस फिर माँ बाप मत बनना। एक बार मैंने इस पे 1 महीने कहीं प्रवचन दिए थे, अकेले रहो, कहो भगवान मैं बहुत पाप करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। यदि तुम्हें पाप नहीं छोड़ना है तो चिंता मत करना, मैं पाप करने का तरीका भी बताता हूं। मैं सब मॉडल सिस्टम है हमारे यहाँ, सब है, आप तो जो पूछो। धर्म करने का तरीका नहीं, मुझे धर्म करने का तरीका नहीं बताऊंगा। यदि तुम्हें पाप ही करना है तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा तरीका बता दूंगा। पाप भी कर लोगे और पाप कर्म बंद होगा, कर्म बंद होगा, पाप बहुत पाप भी कर लोगे। बस एक ही भावना बाना है, भगवान हमारा जन्म तो हो लेकिन माँ बाप ना हो, माँ बाप के बिना मेरा जन्म हो। ऐसी कोई योनि हो जहां माँ बाप नहीं होते हो, उसे सम्मूर्छन बोलते हैं। ये उन्हीं पापियों के लिए बनाई गई है जो पापी माँ बाप के रहते हुए माँ बाप की इज्जत को धूल में मिला देते हैं, अपने कुल को कलंकित कर देते हैं, अपनी जाति को कलंकित कर देते हैं। तो इस सृष्टि ने एक ऐसा योनि बनाई, इसने अपने बाप की इज्जत को धूल में मिलाया था, बाप को शर्मिंदा किया था। बाप बाजार में नहीं निकल सकता, बेटे ने ऐसा पाप किया है।
मां मंदिर भी नहीं जा सकती है, बेटे ने ऐसा मुंह काला करा दिया। माँ बाप जब निकलते हैं लोग ताने देते हैं ऐसे बेटे के नाम से। इसी का बेटा है वो जो कले पाप कर रहा था। कर्म कहता है इसको सम्मोचनों में, ऐसे पापियों को सम्मोचनों में भेजा जाता है। करो, खूब पाप करो, खूब जम के करो, बाप बदनाम होगा नहीं, क्योंकि बाप है ही नहीं। एक पुण्य सुना ना, पाप करने का तरीका है, सरल सस्ता तरीका। पाप का दोष तो तुम्हें लगेगा, लेकिन तुम्हारे कारण बाप बदनाम होगा, वो बदनामी का पाप, क्योंकि बाप है ही नहीं। तो जो जो व्यक्ति पाप नहीं छोड़ सकते हो, वे एक आशीर्वाद लें कि भगवान अगला जन्म हो मेरा बाप ना हो, बाप का पता ही नहीं हो, बाप ना हो सम्मोचन। और गर्भ से भी जन्मो तो बाप का पता ही नहीं है, गणिका पुत्र, जार पुत्र, बाप का भली पता ना हो, लेकिन हर बेटे को मां का तो पता होगा ना। नहीं मिलते। यदि गर्भ में भी आओगे तो माँ बाप का मुंह नहीं देख पाओगे, माँ बाप तुम्हें उठा के फेंक देंगे। ऐसे पापी माँ बाप के यहां पैदा होगे जो जन्म से ही तुम्हारे लिए जन्म देकर छोड़ देगा। मिलते हैं ना कचड़े घर में लोग, बच्चे फेंक देते, अनैतिक अनैतिक बच्चे यही तो है। अब हम सोचते हैं कि वो माँ बाप कितने निर्दयी है, देखो बच्चे को जन्म दिया और फेंक दिया। ऐसे बहुत सारे जन्म थे। पर ईयर भारत में लाखों बच्चे जो हैं अनैतिक जन्म थे, और माँ बाप उन्हें या तो मरवा डालते हैं और या फेंक देते हैं या कहीं छोड़ के चले जाते हैं। मैं उस माँ बाप के ऊपर नहीं जा रहा हूं जिन्होंने छोड़ा। उस बच्चे का क्या पाप कर्म का उदय है, और बच्चे ने तो अभी कोई पाप किए नहीं। उसने क्या गलती की थी कि उसको कचड़े में फेंक दिया गया? उसको क्या गलती की थी सड़क पे डाल के माँ बाप भाग गए? उस बच्चे की गलती बताओ, उस बच्ची की गलती बताओ जिसका गर्भपात कराया गया। सब लोगों को दया आएगी, अरे इस बिगाड़ी बच्चे ने क्या किया, पाप तो उन दोनों ने किया था, भोग कौन रहा है? बच्चा। हमारे शास्त्रों में लिखी है उसकी कहानी। ऐसे बालक को जो फेंका गया, ये वही पापी बालक है जिसने माँ बाप को रुलाया था, माँ बाप की इज्जत धूल में मिलाई थी, माँ बाप को शर्मिंदा किया था। इस कारण से कर्म ने कहा माँ बाप मिलेंगे तुझे, लेकिन वो सड़क पर फेंक देंगे। तो आप दो में से कुछ एक नियम लेना है। मैं दोनों विधि बता रहा हूं। तुम कभी अनाथ मत बनना। तुम जब भी जन्म लो तुम्हारे माँ बाप हो, तुम सनाथ हो, माँ बाप की छाया सदा बनी रहे, एक एक आशीर्वाद दे रहा हूं। और एक माँ बाप मिले ही नहीं, मिले तो वो मेरे माँ बाप बने, मुझे याद नहीं होना चाहिए मेरे माँ बाप कौन है। कोई पूछे कि कौन है तुम्हारे माँ बाप, मुझे पता ही नहीं है। लावारिस लोगों के बच्चों के माँ बाप पता रहते क्या? जो मातृ छाया वगैरह में रहते ना, जिनको कई लोग माँ बाप का पता ही नहीं कौन है। तो ऐसे यदि तुम जन्म लेना चाहते हो, पहला जन्म लेना चाहते हो, तो महानुभाव आज ही उस पाप को छोड़ देना जिससे माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, माँ बाप को रोना पड़े। माँ बाप ने एक बार कह दिया, एक बार मन में, आप जो भी
गलत कार्य करते हो तो कर्म तो बाद में अभिशाप देता है, वो तो बहुत बाद में सजा देता है। तुम्हारे मम्मी पापा दोनों बैठ करके अकेले में चर्चा करते हैं कि अपन ने कौन सा पाप किया जो ऐसा बेटा बिटिया पैदा हुए, सारा मुंह काला करके भाग गए, अब मैं मंदिर कैसे जाऊं, कैसे मुंह दिखाऊं। भागी कौन है? बोलो, बिटिया। भागा कौन है? बच्चा। और मंदिर किसका छूट गया? माँ बाप में वो नहीं दिखा पा रहा है। महाराज छूट गए, गुरु छूट गए, आहार दान छूट गया, चौका छूट गया, कुछ भी तो नहीं बचा। ऐसा पाप कभी मत करना महानुभाव, कभी मत करना भूल करके, अन्यथा तुम्हारा जन्म तो होगा, जन्म देने के बाद मां कचड़े में तुम्हें फेंक देगी, कोई लावारिस बन करके जियोगे क्योंकि तुमने किया था। और यदि सनात बनना चाहते हो तो बस वो कार्य जरूर करना। माँ बाप अपनी जिंदगी में एक ऐसा एक, और तुम कुछ करना या नहीं करना, तुम अपनी जिंदगी में माँ बाप के मरने के पहले बस एक कहीं से शब्द सुन लेना चोरी छुपे कि मम्मी पापा कह रहे थे अपन दोनों ने कितना बड़ा पुण्य किया कि अपन को ऐसी संतान मिली, बस उतना और कुछ ज्यादा नहीं कराना। ज्यादा वह दोनों को गर्व आ जाए अपन ने कितना पुण्य किया, ऐसा बेटा मिला, ऐसी बिटिया मिली। ओहो, जो इज्जत मैं नहीं कमा पाया वो मेरे बेटे ने कमा दी, जो सम्मान मैं नहीं पा पाया वो सम्मान बेटे ने दिला दिया। देखा मेरी बिटिया के कैसे गुणगान गा रहे हैं। ससुराल वाले कह रहे हैं जहां बिटिया जिस घर में गई, सुनो बिटिया रानियों, एक समाचार तुम्हारी मम्मी को मिल जाए बस। नारी जाति आप लोग दृष्टि से अच्छा नहीं मानते, परेशानियां हैं कुछ। बस एक शब्द की साधना करना, तुम शादी ब्याह करो, बस तुम्हारी सासू साधु के बाद तुम्हारी मां से एक शब्द कह दे, आपने क्या बेटी को जन्म दिया, मेरा घर धन हो गया आपकी बेटी, बस जाओ, हो गया, हो गया, कर्जा चुक गया। स्त्री जाति पर सबसे बड़ा कर्ज होता है कि ये माँ बाप से यहां जन्म लेती है, अपनी सेवा कराती है, अपने कपड़े धुलवाती है, पढ़ाई का खर्चा दिलवाती है, और जब कमाने लायक हो जाती है तो दूसरे घर चली जाती है। बोलो, जब सेवा करा, नारी का सबसे बड़ा दुर्गुण बता रहा हूं, और दुर्गुण तो मैं कहूंगा नहीं, सारी सेवा कराई माँ बाप से 20 साल तक, कपड़े धुलाए, गंदगी साफ करी, सब कुछ किया, और पूरी पढ़ाई कराई, बाप ने कर्जा करके पढ़ाया, कर्जा करके पढ़ाया। कल एक परिवार आया बेटी के लिए, और आज बहुत गरीब है, बस बेटी को पढ़ाना है। मैंने कि बेटी को भीख मांग के पढ़ा रही है माँ, घर घर से भीख मांग के पढ़ा रही है। बेटे को पढ़ाए तो समझ में आता है, क्योंकि बेटी पढ़ने के बाद नौकरी करेगा और कमाई घर में, पूरा खर्चा करा दिया। और जब माँ बाप को उस सेवा की जरूरत पड़ी, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बिटिया कहां होती है? बोलो ना, ससुराल होती है। माँ बाप से सेवा करा ली, सेवा की बारी आई तो घर छोड़ के चली गई। पूरी पढ़ाई माँ बाप से करा ली, लाखों रुपया माँ बाप ने पढ़ाई की, और जैसी कमाने की बात आई
तो शादी के बाद की कमाई कहां जाती है? मुझे पता नहीं, थोड़ा शेयर करो ना। अच्छा, जब बेटी कोई बिटिया को शादी करके ले जाता है तो जो तुमने पढ़ाई में खर्च किया है, लड़की वाला बाप बताए, वो ससुराल वाले क्या कह देते हैं, भैया आपने हमारे घर की ये बहू बन रही है, आपका इसकी पढ़ाई में जो खर्चा हुआ हो मैं ब्याज के वो दे के ले जाता होगा। नहीं, बेटिया को ले जा रहे तो भाई कोई नहीं ले जाता, दहेज और ले जाता पट्टा। कोई नहीं पूछता कि भैया मैं बेटी को ले जा रहा हूं, आपने ऐसी बेटी बनाई, देखो आज लाखों रुपया पैकेज है उसका, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सीए है, लाखों कमाएगी। अब इस योग्य बनाने के लिए कितना खर्च हुआ होगा, कितनी मेहनत हुई? नहीं साहब, मैं इतना निकृष्ट नहीं हूं। आपने मेरी बहू को कुमारी अवस्था में जो भी खर्च किया है मैं तो मैं ब्याज के दे के जाऊंगा। आज तक किसी के मन में भाव आया हो तो कृपया करके हमारे लिए हाथ उठा के बता सकता है। जो लाइव में सुन रहा है वो जिज्ञासा में अपना प्रश्न भेजता है कि मेरे घर में जो बहू आई है उसके लिए जो भी खर्चा इनके माँ बाप ने दिया हमने मैं ब्याज के दे करके लाया हूं। कोई बताना। और बहू तो मैंने ले ली, अब इन मम्मी पापा से मेरी बहू ने सेवा कराई बचपन में, तो 20 साल 25 साल की बिटिया की शादी हुई। 25 साल तक तुम्हारी बिटिया तो मेरे घर में होगी, लेकिन आपकी सेवा के लिए हम एक नौकर नौकरानी रख के जाते हैं, तो बहू तो मुझे चाहिए है, लेकिन तुमने उसकी सेवा कर ली तो उसके बदले 25 साल तक एक नौकर और नौकरानी उस बहू की सेवा करने के, बहू के माँ बाप की सेवा करने के लिए किसी ने छोड़ते हैं कि आपके यहां ये परंपरा है? नहीं है ना? तो अब मरो बेटा तुम दो। कायदा क्या कहता है? कायदा कहता है या ये नहीं कह सकते। तो जब तक बेटी ने 25 साल तक उस परिवार में पढ़ाया है, पीहर में पढ़ाया है, तो 25 साल तक तुम्हारी बहू बन जाए, नौकरी करे, लेकिन वेतन पीहर जाना चाहिए। मान लेगा कोई सिस्टम है? मुझे मालूम मानेगा नहीं, मानोगे नहीं, लेकिन बता तो दो तुम निकृष्ट क्यों हो, महिला जाति निकृष्ट क्यों है, और विवाह करना निकृष्ट क्यों है? क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप होता है कि तुम एक माँ बाप से सब कुछ कराने के बाद जब उसकी बारी आई तो तुम दूसरे घर में चले। ये नारी का सबसे बड़ा दोष है, और ये कर्जा है, चुकाना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत माफ नहीं करेगा। तुम्हारी व्यवहारिकता से माफ करने से, तुम्हारी व्यवहारिकता बना लेने से माफ नहीं होगा, चुकाना पड़ेगा, नए ब्याज के चुकाना पड़ेगा। माताओं, बहुओं, बेटियों सुन लो, जो जो माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर खर्च किया है वो मैं ब्याज के शादी होने के बाद अपने पति से कहो, मैं तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूं, पहले मेरे पापा ने जो खर्च किया है मेरे पर, इतना बड़ा सीए बनाया है, उसका मैं ब्याज के आप इनको चुकाओ तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। हिम्मत है कहने की? महाराज कोई शादी और नहीं करेगा, आप उपद्रव घर कर रहे हो। करो, मैं मार्ग बता रहा हूं। और या फिर जब तक हमारा पूरा हिसाब वेतन जो आएगा मेरा, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है,
तुम्हारे घर की बहू बनूंगा, तुम्हारी संतानें तुम्हारी होंगी, तुम्हारी पत्नी रहूंगा, लेकिन मैं जो कमाई करूंगी वह वेतन सीधा पीहर जाएगा माँ बाप के पास, क्योंकि जिन्होंने पढ़ाया है वो कमाई खाएंगे। सीधी बात, बोवे कोई और काटे कोई, ये कौन सी बात है? जब उन्होंने मुझे योग्य बनाया है तो उस योग्यता का वेतन कहां जाना चाहिए? जिन्होंने बनाया। कायदा से नीति बता रहा हूं। क्या ये नीति आज के युग में फॉलो हो सकती है? बोलो, जल्दी बोलो। यदि हो सके तो कोई हाथ उठा दे। और तो आप लोग उठा देते हैं, हाँ महाराज मैं करूंगा, देखता हूं, मैं उसी से शादी करूंगा जिससे आपने जो शर्तें लगाई ना, जो मानेगा। बेटा मत ले लेना नियम, नहीं तो फिर आचार संहिता पृथ्वी स्थली में जाना पड़ेगा। यदि ये शर्तें तुमने रखी, पहले ये बताओ। और अब मेरे मम्मी पापा ने मेरी सेवा की इतने साल तक, 25 साल तक इस प्रकार किया है, तो हम तो चलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें एक नौकर एक नौकरानी हमारे मम्मी पापा की सेवा के लिए लगाना पड़ेगा, तो ही मैं उसी से शादी करूंगा। पहले आप लोग की तरफ देख लो, कुंवारे बच्चों की तरफ देख लो। अच्छा मैं सही कुंवारे का बाप तो बैठा होगा, कि इस नियम को फॉलो करने का मन बनेगा। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप टोक देना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? माँ बाप ने सेवा की है कि नहीं? बोलो। उस पर खर्च किया है कि नहीं? बताओ। इसमें तो कोई गलती है ही नहीं, तो फिर उसका रिटर्न करने में क्या बाधा है? क्यों मरती है ये कन्याएं? क्यों जन्मते ही मां कर्म फोड़ती है मां? क्यों नहीं मनाए जाते उनके जन्मदिन? क्यों नहीं गर्व होता है कि हमारे यहां लक्ष्मी जन्मी है? मैंने इसका शोध किया। क्यों? जैनी अहिंसक जो चींटी को नहीं मारते हैं, वे अपने घर में आई हुई कन्या को मार डालते हैं। क्यों? मूल कारण है कि हर व्यक्ति बहू चाहता है, बेटी नहीं चाहता। झूठ मत बोलना। सबको बहू चाहिए कि नहीं? तो बेटी चाहिए। हमें ऐसे लोग मिले हैं जिनके बेटे हैं, गर्व करते हैं। हमें ऐसे लोग आज तक नहीं मिले जो अपनी बेटियों पर गर्व करते हैं, जिसके एक भी बेटा ही है, सब बेटी है और गर्व कर रहा हो। मैंने कितना पुण्य किया कि जो हमारे यहां बेटियां। यदि गर्व कर सको, हाथ उठाना पड़ेगा और मैं आशीर्वाद दूंगा, इस घर में कभी बेटों का जन्म नहीं हो। सदा बेटियां जन्मती रहें, एक आशीर्वाद दे रहा हूं। कोई तो नमोस्तु कर ले रहे। चलो तुम करो, तुम्हारी तो जाति बढ़ा रहा हूं ना, तुम्हारी जाति बढ़ा रहा हूं कि तुम आज आशीर्वाद लो कि तुम्हारे यहां संतान जब भी हो बेटी हो गए सब। तुम अपनी जाति की स्वयं नीत रही, तुम्हें इनसे क्या कहना? बेटी के जन्म लेते ही सबसे पहले, यदि 2-3 बेटी जन्म गई, फिर बेटी जन्म होती, सबसे पहले कर्म कौन फोड़ती है? किसका चेहरा उतरता है? मां का। क्यों नहीं अपनी जाति पे गर्व करती हो? क्यों नहीं आज आशीर्वाद लेती हो? हाँ महाराज हमारी जाति बढ़ेगी, दो आशीर्वाद कि हमारे यहां जितनी कोख से जन्मे सब बेटियां जन्मे। कोई बूढ़ी ठेली मत उठा देना जिनके अब जन्म ही नहीं होना है। फिर वो क्या उठावे कि मेरे वंश में जितनी बहुएं आवे सबके नहीं ले पाओगे, मुझे मालूम है। और यदि ये दूं, जाओ तुम्हारे यहां सदा बेटे पूतो फलो,
बेटे बेटे होंगे तुम्हारे यहां, बेटियां होंगे ही नहीं। हम ये दे दो आशीर्वाद, ये बहुत बढ़िया लिखा है, मैंने सो कर रहा हूं। 2 बेटे जिसके हमको गर्व करते हुए पाया गया, लेकिन 2 बेटियां हैं उसको गर्व करते हुए मैंने वो क्या मांगते हुए पाया गया? महाराज जी 2 बेटे यहां हो गई, तुमने क्या चाहता है? बस अंगली, बेटी ना हो। महाराज जी 2 हो गई, अंगला, 1 बेटा मिल जाए। तो मैं सोचता हूं कि अच्छी बात है। फिर मैंने कहा कोई ये भी आएगा कि महाराज 2 बेटे हो गए, अब 1 बेटी चाहिए। बेटी पर बेटा मांगने वाले बहुत हैं, लेकिन बेटों पर भी बेटी मांगने वाले कोई नहीं है। कोई को मन ही नहीं आता। क्यों? मैंने जो खोज किया, क्या मिलेगा बेटी से? 25 साल सेवा करेंगे, रिटर्न क्या होगा? इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, रिटर्न क्या होगा? गोत्र भी खत्म, पिता का नाम कट हो जाता है। शादी के बाद कोई भी फॉर्म भरो तो पिता का नाम भरा जाता कि पति का? मैंने फॉर्म देखे हैं आप लोगों के, पिता और पति लिखा रहता है। कोई चुनाव में खड़े हो गए, यदि कोई लेडीज टिकट है, चुनाव का भी फॉर्म भरोगे, शादीशुदा महिला यदि फॉर्म भरेगी तो पिता का नाम भरेगी कि पति का? थोड़ा जोर से बोलो। गया पिता तो बेचारा मर गया, 25 साल पाल पोस के बड़ा हो गया, उसने फॉर्म भरा तो पिता का नाम गायब कर दिया। शादी के बाद पिता का नाम कहीं नहीं रहता, सब जगह पिता हट जाता है। क्या मिला पिता को? गोत्र ही परिवर्तित हो गया, सब कुछ खत्म। पढ़ा लिखा करके लाखों रुपया बेटियों पे खर्च करता है, जब सर्विस की बातें आती हैं तो वेतन ससुराल में जाता है, वहीं जाता है। क्या मिला? कौन पैदा करेगा? कौन इतना परेशानी उठाएगा? हम कहते तो हैं कि बेटियों को बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन पहले ये नहीं कहते कि माँ बाप क्यों ऐसे नादान हो रहे हैं। क्या वो नहीं जानते अहिंसक हैं जैनी? क्या बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते, बेटी को बढ़ाना नहीं चाहते? बेटी पढ़ाओ, क्यों नहीं पढ़ रही बेटी? क्यों नहीं पढ़वा पा रहे? मूल कारण महानुभाव, उसको क्या रिटर्न मिलेगा? कुछ भी नहीं। और बेटे से बेटक है, जिंदगी भर सेवा की है, 25 साल सेवा की है, तो बेटे से उम्मीद है कि ये भी मेरी सेवा, अच्छे बेटे की बात कर रहा हूं। मान लो नहीं भी किया सेवा बेटे ने, नहीं भी किया बेटा सेवा में, लेकिन जिंदगी भर बेटा किसके नाम से जाना जाएगा? बल्दियत में पत्नी का नाम या पिता का नाम? अब आप लोग बोलो जल्दी, समझना, पक्षपात देखना। इनकी जब बारी आई तो बल्दियत खत्म, पति का नाम। तुम्हारा फार्म भरा तो भरो ना पत्नी का नाम। किसका नाम भरते हो? पूरी जिंदगी भर बस एक नाम। एक कारण है, पुत्रों के गर्भपात कम होते हैं, पुत्रों का सगुन मनाते हैं, मांगलिक बनाते हैं, पुत्र का नाम तो चेहरा खिल जाता है। ये कुछ भी करेगा या नहीं करेगा, जिंदगी भर मेरा पता जरूर लिखेगा। यदि बाप पे भी केस करना है तो मुख्तियार नामे में जब भरोगे तो पिता का नाम भरोगे कि दुश्मन का? मरोगे भी, केस करोगे। मान लो झगड़ा भी हो गया, FIR लिखाई, तो FIR लिखने वाला थानेदार क्या पूछेगा? पिता का नाम क्या है? पूछेगा कि नहीं? बस एक कारण, पिता बेटे के नाम पर
अंतिम दम तक उसकी पहचान जिंदा है, उसका नाम जिंदा है। अंतिम श्वास तक भी बेटा पिता के नाम को जिंदा रखता है। और दुनिया नाम पर मरती है, ना बेटे से मतलब है ना बेटी से मतलब है, उसे अपने नाम से मतलब है। ये है दुनिया का स्वार्थ जो मैंने खोजा है। दुनिया को कोई लेना देना नहीं किसी को। हर व्यक्ति स्वार्थ का मीत है। मेरा नाम किसने अमर किया, मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम जीवित रहेगा, क्योंकि बेटा जिंदा है। क्योंकि बेटा, अब पिता कहे मेरा नाम जीवित रहेगा क्योंकि बिटिया जिंदा है, नहीं। ये बहुत डेंजर पॉइंट लिया है आज हमने, जिसमें तुम कोई सुधार कर ही नहीं सकते, करोगे भी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी समय हो चुका है इसको, ये व्यवस्थाओं को बनाए हुए। अब मैं कहूं कि नहीं, शादी के बाद भी बिटिया पते में पिता का नाम लिखेगी। कानून कहते हैं पर पिता का नाम लिखा तो गोत्र दो तो लिखे नहीं जाएंगे, गोत्र तो एक ही होगा। बहुत झगड़े हैं, ये मत समझना इसमें कोई। मैंने सुधार करने का भी पूरे बनाए, कैसे सुधार करूं सुधार करूं सुधार करूं, मैं ही अटक गया। मैंने सोचा कुछ सुधार कराऊं, शुरुआत करूंगा एक आध घर से, और मुझे विश्वास है जब भी मैं कोई आवाज लगाता हूं कोई ना कोई तो मानेगा, कोई ना कोई तो मानेगा। कोई तो कन्या मानेगी कि महाराज हम जिंदगी भर पिता का नाम लिखेंगे, पति का नहीं। कोई तो एक आध मान लेगी कि ठीक महाराज, कोई एक आध छोकरा भी निकल जाएगा, महाराज ठीक है हमारी पत्नी सारा वेतन पीहर भेजेगी। कोई मान जाएगा कि नौकर नौकरानी लगा देगी, एक आध। फिर मैंने इसका उलझने देखी तो मैं ही उलझ गया कि ये कैसे बन रही है, व्यवस्था ही नहीं बनेगी। छोकरे का क्या होगा, वो मम्मी का गोत्र लिखेगा कि पापा का, नहीं बनेगी। अब ये मैंने इसलिए किया, ये डेंजर पॉइंट इसलिए रखा कि तुम्हें अपनी औकात पता चल जाए। महिलाओं को ये पाप तुम्हारे माथे मड़ा है और एक कर्जा है। अब इसको चुकाने का एक ही तरीका है जो मैं बताना चाहता हूं, कि आप ससुराल जाना, ऐसा आचरण करना, ऐसा वातावरण बनाना कि ससुराल वाले, खास तौर से सासू, तुम्हारी मां से इतना बोल दे वे मैं धन्य हो गई, आपको जय जिनेंद्र, आपने कैसी देवी पैदा की है, हमारे घर को निहाल कर दिया। बस एक शब्द मां के पास पहुंच जाए, जाओ तुम्हारा सारा कर्जा माफ है। जो मां को आनंद आएगा, ओहो मेरी बेटी ने ससुराल में मेरी लाज रख दी। आज ससुराल वाले मुझे कह रहे हैं, इतनी सी भूख होती है रे माँ की, माँ बाप की कोई ज्यादा भूख, बेटे की भूख तो कितनी दे दो, इसका पेट भरने वाला नहीं है। माँ बाप की भूख बहुत थोड़ी सी होती है। एक शब्द सुनाना चाहती है कि ससुराल में जाने के बाद सब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। ऐसी बेटी आई, गर्व हो जाए उस घर को कि मेरे घर में बहू नहीं आई है, साक्षात देवी आई है, बस तुम्हारा सब कर्ज माफ हो जाएगा। उल्टा और बोल दो थोड़ा, कहां की डायन आ गई जब से आई है घर का। ये शब्द मैं ही बोल रहा हूं कि बोले जाते हैं, ये दोनों बोले जाते ना। जब से घर में आई है सबसे घर का मटिया मेल कर दिया, सब नाश कर दिया। कैसी मां ने पैदा की राक्षसनी, कैसी पैदा की। अब ये शब्द मां को मिला अभिशाप में। मां कहती ये क्या किया मेरी बिटिया ने,
सब कुछ मिटा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। और वो बद्दुआ तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। बेटों से भी मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारी मांगे तो दुर्योधन के समान है, तुम्हारी मांगे तो दुर्योधन के समान है, लेकिन पिता की एक मांग है, मम्मी पापा का, बस उनको तुम पर गर्व है कि नहीं। ऐसे नहीं पूछना कि बोलो पापा मुझे आपको मेरे ऊपर गर्व है कि नहीं। वो तो बोले हाँ बेटा है, ऐसे नहीं। नहीं तो तुम दादागिरी से कहो। चुपचाप कभी अकेले माँ बाप बैठे हो और कह रहे हो कि ओहो, जब तुम कोई अच्छा करके आओ, करते हैं, अपन ने कितना पुण्य किया, देखो तो आज अपना बेटा कहाँ पहुंचा, आज उसका सम्मान हो रहा है, देखो आज महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं उसको, आज महाराज को गंदों तक लगा रहे हैं, देखो ये अपने बेटा है जिसको महाराज गंदों तक लगा रहे हैं, देखो अपना बेटा है, क्या प्रशंसा हो रही। समाज में सब जगह देखो, जहां देखो जिंदगी में वो इज्जत अपन नहीं कमा पाए जो कमा रहा। बस ये दो शब्द तुम सुन लेना, जाओ, तुम्हारे कंधे पर कभी तुम्हारे माँ बाप की अर्थी नहीं निकलेगी। तुम दीक्षा ले लोगे, उसके बाद मरण को प्राप्त होंगे। जैसे तीर्थंकर, उनको गर्व है कि नहीं, बस ये है जिंदगी। जो हमारा गार्जियन है वो हमसे सुखी है या दुखी है, तुम्हारा है, हमारा भी यही है। गुरु शिष्य का हमें गर्व है कि हमारा गुरु बहुत अच्छा है, लेकिन इससे मेरा कल्याण नहीं होगा। गुरु अच्छा है, गुरु पर मुझे गर्व है, इससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा? जब गुरु को गर्व हो जाए मैं ऐसे शिष्य का गुरु हूं। ये है मान। गुरु कहे ओहो मैंने दीक्षा देकर धन्य हो गया, देखा मेरा चेला कितनी साधना कर रहा है, कितनी तपस्या कर रहा है, कितनी प्रभावना कर रहा है। जहां से देखो वहीं से जयकार आ रहा, महाराज जी आपका चेला महाराज वहां गया, अरे ये कर दिया, ये कर दिया, समाज को धन्य कर दिया, धन्य है महाराज, आपने ऐसे शिष्य को दीक्षा दी। पर गुरु कुछ नहीं चाहता महानुभाव, गुरु की अंतर चेतना से ये शब्द निकल जाए, शिष्य का बेड़ा पार हो गया। किसको गर्व? गुरु पर गर्व नहीं, गुरु को। और गुरु शिष्य, गुरु कब गर्व करेगा? जब कुछ अच्छा करो। पर जिंदगी में गुरु बनाया है तो बस एक साधना करना, गुरु को तुम्हारे ऊपर गर्व आ जाए। और यदि पश्चाताप आ गया तो, कहीं से बुराई आ गई, महाराज आपका शिष्य है वो ऐसी गलती कर रहा है, ऐसा पाप कर रहा है, ऐसा तो, और गुरु के मन में ये भाव आ गया, ओहो मैंने दीक्षा देकर गलती की, कहाँ मेरी बुद्धि मारी गई, मैंने दीक्षा। यदि एक बार भी गुरु के मन में ये भाव आ गया, कर लो तुम जिंदगी भर तपस्या, कर लो उपवास, कर लो साधना, सब भस्म हो जाएंगे। गुरु के एक हाय श्वास में, एक बद्दुआ में गुरु को आ गया, कहा कि मैंने दीक्षा दी इसको। इसलिए संसार के जो शिष्य हैं, जिन जिन के आप गुरु मानते हो, तो उनके लिए कह रहा हूं, कहीं गुरु के मन में ऐसा भाव ना आ जाए। और साधना करो कि हम कोई ना कोई ऐसा कार्य करेंगे जो गुरु भरी सभा में आशीर्वाद देगा कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही भगवान में लगा लेना, ऐसे ही जिनवाणी में लगा लेना। तो हमें अपनी जिंदगी को जीने का एक कला चाहिए। समय आपका हो रहा है, लाइसेंस चाहिए। अपनी परंपरा क्या चली थी,
गाड़ी में बैठना ही नहीं है, गाड़ी को चलाना भी आना चाहिए, और चलाना आ भी जाए तो चलाने का लाइसेंस आना चाहिए। उपसंहार मोटिवेशन। आपकी जिंदगी है, क्या आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है? आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है? हाँ महाराज, अच्छी चल रही है। लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस बताओ, लाइसेंस दिखाओ। गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में बैठ रहा हूं, मेरी गाड़ी है, मेरी जिंदगी है, बढ़िया चल रही महाराज, बहुत बढ़िया टनाटन चल रही है। गाड़ी दौड़ाए जाओ, पुलिस वाला कहता है साहब मैं गाड़ी 100-500 किलोमीटर चला के आया हूं। वो कहता है सब छोड़ो, पहले लाइसेंस दिखाओ। 1000 किलोमीटर सकुशल गाड़ी चलाई आपने, लेकिन लाइसेंस नहीं है, तो क्या मान के तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? नहीं। तुम्हारी जिंदगी सुखमय चल रही है, बहुत अच्छी। बच्चे की भी चल रही, बच्चा माटी खा रहा है महाराज, मजा आ रहा है। शराबी को शराब की बोतल मिल जा रहा है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छी चल रही है, प्रतिदिन एक बोतल मिल जाती है। बोलो शराबी को शराब मिलने पर खुश होता है कि नहीं? बात महाराज बहुत अच्छी चल रही, प्रतिदिन एक बोतल की व्यवस्था है। जुआरी कहता है महाराज जुआ खेलने लायक आ जाता है दिन भर में। गुटखा वाला कह रहा है गुटखा खाने को मिल जाता है। पापी कह रहा है पाप करने को मिल जाता है। मजे हमारा, सब मजे हैं, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है। लाइसेंस, लाइसेंस कहाँ है साहब? आपको लाइसेंस से मतलब है कि सकुशल गाड़ी चलने से मतलब है। पुलिस वाले से आप कहना साहब आपको गाड़ी सकुशल 1000 किलोमीटर चला के लाया हूं कि नहीं? बोले लाए हो, तो फिर लाइसेंस की क्या जरूरत है? इसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी सब कुछ चल रही है, लेकिन जिंदगी चलाने का लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस तुम्हारा नहीं होगा। लाइसेंस में 2 चीजें चाहिए। तुमने ये गाड़ी चलाना सीखा है, किससे सीखा है? और उससे सीखा है तो प्रमाण पत्र कहां है उसका? इसी प्रकार तुम अपनी जितनी जिंदगी चला रहे हो बहुत अच्छी चल रही है, लाइसेंस कहां है? ये अच्छी जिंदगी जिसको तुम कह रहे हो, इसके किसके कहने पर सीखी है? किसने सिखाया है आपको? बोलो मैंने स्वयं सीखा है। चलो थाने में खड़े हो जाओ, गाड़ी साइड से खड़ी करो। इसी प्रकार तुम्हारा मन यदि अपनी जिंदगी को अच्छा मान रहा हो, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, मत समझना गाड़ी लाइन में खड़ी करवा देगा कर्म रूपी पुलिस। अच्छी चल रही है जिंदगी। ये अच्छी जिंदगी किससे सीखी तुमने? उसका नाम बताओ, नाम बताओ और लाइसेंस बताओ। गार्जियन, माँ बाप, गुरु। बंद गुरु और कुछ नहीं बंधुओं, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारी सब कुछ है। मात्र एक लाइसेंस मिल जाए तो तुम्हारा गुरु बनाना सफल हो गया, अंत तक कुछ भी नहीं। अब जिंदगी में जो तुम्हें करना है उसका लाइसेंस प्राप्त करो गुरु से। बोले महाराज जी हमारी जिंदगी इतने समय में है, सवेरे आधी बोतल पीता हूं, इतना करता हूं, मेरी जिंदगी बहुत मजे से चल रही है, लेकिन ये कर्म मानता नहीं है। हमारी गाड़ी साइड में खड़ा दी, आप लाइसेंस दे दो ना। नहीं मिलेगी। गुरु कहेंगे मेरे अनुसार तू गाड़ी चलाएगा, मेरे अनुसार जिंदगी जिएगा तो लाइसेंस मिलेगा। और फिर लाइसेंस लेकर के दनादन चलाना, पुलिस वाला भी तुम्हारी गाड़ी को नहीं पकड़ेगा। अभी इतने दिनों से कल भी कुछ गाड़ियों को लाइसेंस बांटे थे, बहुत सारे लोग लाइसेंस ले गए, लेकिन आज गायब थे। कल ही अभिषेक विधि सिखाई थी ना, बहुत सारों को नियम दिया था, लेकिन वो गायब हो गए। चिंता मत करो, मैंने कर्म को कह दिया है
जिन जिन ने गाड़ियाँ लाइसेंस लेकर के और विधि नहीं सीखी है, नहीं कर रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ लाइन में साइड में खड़ी करवा दो। उनकी गाड़ियाँ साइड में खड़ी होंगी होंगी होंगी। मेरी पुलिस बहुत ईमानदार है, जैसे कर्म बोलते हैं। धंधे में साइड में खड़े हो जाओ। मुझे इमरजेंसी में जाना, बीमार है, साइड में खड़े हो जाओ। एम्बुलेंस है, उसमें ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है, साइड में खड़े हो जाओ। तरीके बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए अच्छा है कि कल जिन जिन को लाइसेंस मिला है या जिनको एडमिशन मिला है, तो ईमानदारी से इस गंदोदक को करें। यही तो है सब जिंदगी जीने का तरीका। आज समय ज़्यादा हो गया। एक आप लोगों के लिए 24 बोली थी, उस 24 में सबके नाम आए थे। तो आप लोग अपने मन से नाम लेना चाहते हैं या मैं दूं? आप लोग 24 के नाम इच्छा के अनुसार लेना चाहते हो या मेरे मुख से लेना चाहते हो? यहां मूर्ति वाले कितने बैठे हो? 24 वाले। महिलाएं भी उठा सकते हैं। हाँ, बहुत 15 लोग बैठे हैं। तो आप लोगों को अपना नाम स्वयं चाहिए है या फिर मैं दूं? दोनों। यदि तुम्हें अपनी इच्छा से नाम चाहिए तो फिर बोली लगेगी। आपने कहा मुझे पारसनाथ चाहिए, मुझे आदिनाथ चाहिए, तो ऐसे नहीं मिल जाएगी। फिर माल मार्केट में जाएगा। फिर मार्केट में, क्योंकि जिसके 2 ग्राहक होते फिर मार्केट में जाना चाहिए, तो माल मार्केट में जाएगा, फिर बोली लगेगी, जो बढ़ेगा सो पाएगा। और मैं दूंगा तो कोई बोली नहीं लगेगी। गुरु कृपा से जिसको जो मिलेगा वही मूर्ति उसको फलेगी। 2 दिन हो गए, आपने जो नाम दिए थे उन नामों से, राशि से मैंने आपके 24 भगवानों के नाम निकाल दिए हैं। सबकी सहमति हो तो बता दूं, नहीं तो बोली का इंतजार करूं। क्या करूं? बता दे बस। फिर मत कहना कि हमें ये मिला, हमें तो वो चाहिए था। वो चाहिए तो अभी बोल दो, बोली लगवा दूंगा। जिसको जो भगवान चाहिए उसकी बोली लगा दूंगा। खुली बोली लगेगी। और मन माफिक नहीं गई तो फिर शाम को फिर लगेगी। अरे फिर बाजार में माल आएगा तो फिर ढंग से कमाएंगे ना, फिर थोड़ा बहुत क्यों कमाए? फिर 33 की बोली 1 करोड़ में जाए तो बोली लगाने का मजा है। और जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप फ्री तो करो, पहले करूं मैं? चलो। सत्येंद्र कुमार, योगेंद्र कुमार को 7वें नंबर के भगवान मिले, सुपार्शनाथ। सुभाष चंद्र राकेश कुमार को 2 नंबर के भगवान मिले, अजित नाथ जी। मुन्नालाल मनोज कुमार जैन बॉबी को संभव नाथ जी 3 नंबर के। नीरज जैन, योगांश जैन, पर्वत जैन को मिले, गोटे वाले को अभिनंदन नाथ भगवान। नहीं, थोड़ा सा चूक गए, वो तो क्रम थे, क्रम नंबर डल गया इसमें। सत्येंद्र कुमार, योगेंद्र, पुनः टेप हो रहा हो तो पुनः उसमें टेप कर लेना। सत्येंद्र कुमार, योगेंद्र कुमार को 7 नंबर यानी सुपार्शनाथ भगवान। सुभाष चंद्र राकेश कुमार को पुष्पदंत महाराज 9वें नंबर के। पहले हमने 2 बोल दिया, वो अंक क्रमांक नंबर था। वो कौन से भगवान मिले? 9 नंबर के सुभाष चंद्र राकेश कुमार, किशोर कुमार तार वाले। मुन्ना लाल जी मनोज कुमार जैन को मिले, पद्मपुर भगवान 6वें नंबर के बॉबी। नीरज जैन, योगांश पर्व जैन को मिले 11वें नंबर के भगवान। ये सब मैंने राशि से निकाले। आप बिल्कुल भगवान पे मत जाना, आपको या आपके परिवार को बहुत फलेगी। नितिन जैन,
नितिन कुमार सचिन कुमार जैन को 17 नंबर के कुंथनाथ जी भगवान। मुकेश कुमार राकेश कुमार नरेश कुमार जैन को मिले अनंतनाथ भगवान 14वें नंबर के। राजीव जैन सिद्धार्थ जैन को ले बांसपूज भगवान 12वें नंबर के। योगेश जैन राजेश हेमंत जैन को मिले 13वें नंबर के कंपलाजी वाले भगवान विमलनाथ जी कंपिल। सत्येंद्र कुमार जैन शिविर जैन को मिले 2 नंबर अजितनाथ भगवान जी। भागचंद छवि जैन को मिले 15वें नंबर के भगवान धर्मनाथ जी। रविंद्र कुमार मनोज कुमार जैन तेहरा वालों को मिले 5वें नंबर के सुमतनाथ जी भगवान। अशोक कुमार मुकेश कुमार को मिले 10वें नंबर के शीतलनाथ जी भगवान। नरेश कुमार योगेश कुमार को मिले 19 नंबर के मल्लीनाथ जी भगवान। दिनेश कुमार रजत कुमार को मिले 16वें नंबर के श्री शांतिनाथ भगवान। महेश चंद्र राजकुमार को 24वें नंबर के महावीर स्वामी। मनीष कुमार अनीश कुमार जैन को 4 नंबर अभिनंदन नाथ भगवान। मनोज कुमार पुनीत कुमार को 22 नंबर नेमिनाथ भगवान। उदय चंद राजीव कुमार संजीव कुमार खेरिया वालों को 23वें नंबर पारसनाथ भगवान मिले। बंसीलाल धर्मचंद राजेश कुमार को 20 नंबर खिरिया वाले मुनीश सुब्रत नाथ जी भगवान। मुकेश कुमार राजीव कुमार राहुल को 3 नंबर संभवनाथ भगवान। राम बाबू उमेश कुमार को 1 नंबर आदिनाथ भगवान। हजारी लाल मनोज कुमार को 21वें नंबर के नमीनाथ भगवान। वीरेंद्र कुमार जैन सत्येंद्र कुमार जैन को 18वें नंबर के अरहनाथ भगवान और सतीश चंद्र नयन कुमार को 8वें नंबर के चंद्र प्रभु भगवान मिले। इस प्रकार से आपको ये 24 भगवान हमने दे दिए। इस कॉपी को आप कमेटी वाले ले लें। इसमें कोई अब परिवर्तन नहीं करना और कोई भी परिवर्तन ऐसी बात आएगी तो मेरे से सूचना करके करना। बड़ी मेहनत से की है तो आपका चलें बस ठीक है। ओम महावीर स्वामी की जय। सभी लोग पाद प्रक्षालन के लिए और अब शीघ्रता से चलेंगे पाद प्रक्षालन के लिए गुरुदेव। चलिए तो चलिए टूंडला से गुरुदेव कुछ भक्तगण अपने श्रीफल लेकर के आए हैं आपके चरणों में निवेदित करने के लिए। और अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और अब चलते हैं आचार्य भगवान को और पूज्य गुरुदेव को अर्घ समर्पित करेंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई शर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज महमजय। ओम ब्रीम परम पूज मुनि 160 सुधा सागरी मुनिराज के पावन चरणारविंद में प्रवचनोपरांत है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और अब चलेंगे माँ जिनवाणी की स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमहु सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सभी 9 बार नमोकार करेंगे।
इस कार्यक्रम